हेलो क्लास 12 के स्टूडेंट्स, ओसीएम यानी कि बीए सब्जेक्ट के अंदर सेक्शन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका, जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपको किस तरह से आंसर लिखना है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, और इस हम वीडियो के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो आपकी बोर्ड की एग्जाम में पूछ सकते हैं और प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन हम आपको आईएमपी क्वेश्चन इस वीडियो के द्वारा देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। सबसे पहले समझ लीजिए कि सेक्शन डी के अंदर आपके कितने मार्क्स के पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन, 3 मार्क्स के। अब आप बोलोगे कि सर 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो कितने पॉइंट्स मिनिमम लिखने हैं, तो 3 मार्क्स में आपको मिनिमम 6 या 7 पॉइंट लिखने हैं। यानी कि आपको अपने दिमाग में इतना याद रखना है कि यू हैव टू राइट एटलीस्ट 2 पॉइंट्स टू गेट 1 मार्क्स। यानी कि आपको 1 मार्क्स प्राप्त करना है तो कम से कम 2 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। यानी कि 3 मार्क्स के लिए आपको 6 और 7 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ये हो गया आपका लिखने का तरीका। अब आप आईएमपी क्वेश्चंस देख लीजिए। सबसे पहले व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन पूछे जा सके, ऐसा क्वेश्चन है। दूसरा, एक्सप्लेन द मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है, उसके बारे में बताइए। नेक्स्ट वन इज डिस्कस अबाउट द मोस्ट आईएमपी पीटर एफ ड्रकर, जिनका कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में रहा है, इनकी प्रॉपर डिफाइन लर्न कर लेना। पीटर एफ ड्रकर की ही डिफाइन लिखना, कॉमन जो नॉर्मल मीनिंग है वो यहाँ पे आप नहीं लिखोगे, यहाँ पे प्रॉपर पीटर ड्रकर के द्वारा दी गई ही डिफाइन आपको लिखनी है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर जो मैनेजमेंट के बारे में एक्सप्लेन करने के सेंटेंस टू सेंटेंस आपको लिखने हैं स्टेटमेंट। एंड राइट अ नोट किसके ऊपर, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स, इसके अंदर प्रॉपर आपको डायग्राम ड्रॉ करके समझाना है। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन पूछने के बहुत चांसेस है एग्जामिनेशन के अंदर। एंड एक्सप्लेन द फंक्शन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज फॉर्मेशन, याद रखेंगे कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी आपको पूछे जा सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों एक कॉइन की दो साइड है, ऐसा एक क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे जा सके ऐसे चांसेस रहते हैं, ये भी आईएमपी के तौर पे आप याद रखोगे। एंड कंट्रोलिंग इज नॉट अ नेगेटिव फंक्शन, ये आपको खास याद कर लेना है कि कंट्रोलिंग जो है वो एक नेगेटिव फंक्शन नहीं है, और उसको जस्टिफाई करते हुए आपको उसकी पॉजिटिव साइड दिखानी है कि कंट्रोलिंग से किस किस तरह से चेंजेस ला सकते हैं। तो कंट्रोलिंग नेगेटिव फंक्शन नहीं है, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। एंड एक डिफरेंस बिटवीन आ सके ऐसा क्वेश्चन है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के ऊपर, दो कैपिटल होती है उसके अंदर फिक्स और वर्किंग कैपिटल जो है, उन दोनों का डिफरेंस बिटवीन आपको एक्सप्लेन करना है। एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। ये हो गया था आपका सेक्शन डी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिर्फ इतने नहीं, और भी कुछ क्वेश्चन है जो आप अच्छे से लर्न करके ही जाना। नेक्स्ट वन इज गिव द मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। कैरेक्टरिस्टिक्स में खास याद रखिएगा, अगर 3 मार्क्स में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है और उसमें 6 से 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आप एक आध कैरेक्टरिस्टिक्स स्किप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स इजी है और सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट मिस ना हो वो याद रख लेना। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी मार्केट मींस अ मार्केट ऑफ अ न्यू इश्यू सिक्योरिटी, यानी कि जो प्राइमरी मार्केट है वो नए शेयर्स जो इश्यू किए जाते हैं, नई सिक्योरिटीज, उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी एक्सप्लेन करना है कि प्राइमरी मार्केट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो यहाँ आप पहले उसका मीनिंग लिखोगे, मीनिंग के बाद उसके जो न्यू इश्यू सिक्योरिटी है उसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे और लास्ट में आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे। सब कैरेक्टरिस्टिक्स मत लर्न कर लेना, मिनिमम आपको कम से कम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स तो आनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो मार्केटिंग का रहता है उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। एंड मोस्ट आईएमपी मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड सेलर, यानी कि आपके सेलर के अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे एक गुड सेलर के तौर पे वो आगे उभर आता है, इसके बारे में लर्न कर लेना। एंड राइट अ नोट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी पूछ सके ऐसा क्वेश्चन बन जाता है आपका। एंड स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस, यानी कि हमें क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन, लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। आपके अंदर अलग अलग टॉपिक है उसमें आपको याद रखना है, कंफ्यूज मत होना। पॉइंट ऑफ व्यू किसके बारे में पूछा है, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन, लेकिन कौन सोच रहा है ये, बिजनेस की ओर से हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में। राइट अ नोट ऑन द सोशल कल्चरल फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर एनवायरनमेंट के, एंड एक्सप्लेन द
मीनिंग एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये खास इंपॉर्टेंस करके जाना। एंड लास्ट, व्हाट इज द प्राइवेटाइजेशन, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन मीनिंग के साथ समझाना है और उसकी इफेक्ट समझानी है कि प्राइवेटाइजेशन के द्वारा क्या क्या चीजें इफेक्ट हो सकती है और उससे क्या क्या फायदा हो सकता है। ये आपका सेक्शन डी 12th कॉमर्स के अंदर ओसीएम में पूरे मार्क्स सेक्शन डी आप ले सकते हो, लेकिन इतने क्वेश्चन परफेक्टली करके जाना और जिसका मीनिंग और जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखना, और अगर हो सके तो उतने जितने भी पॉइंट आपने लिखे हैं उसमें मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना ताकि वो हाईलाइट हो और पेपर चेक जो व्यक्ति कर रहा है उसको वो पॉइंट ठीक से समझ आए, क्योंकि आपका आंसर कितना भी राइट होगा लेकिन सामने वाला उसको रीड नहीं कर पाएगा तो वो आंसर आपके पूरे मार्क्स नहीं दे सकता है। तो इस तरह से सेक्शन डी आपका क्या हो सकता है, पूरे मार्क्स ला सकते हो।